माता बहनों, मैं सबसे पहले मेरे बहनों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी जो पर्वाधिराज पर्यूषण में जिस यूनिफॉर्म में आने का कहती हूँ आप उसी कलर की साथ यूनिफॉर्म पहनते हैं। और कल संवत्सरी है, कल आप अपनी मनपसंद की साड़ी पहन सकते हैं, मनपसंद के यूनिफॉर्म से आ सकते हैं, कोई बंधन नहीं। पर्वाधिराज पर्यूषण का आज 7वां दिन प्रारंभ हुआ है। शास्त्र के माध्यम से सुन रहे थे, आज बड़ा ही सुंदर विवेचन चल रहा था। इतने दिन तो हम रानियों का सुन रहे थे, राजकुमारों का सुन रहे थे, सेठों का सुन रहे थे, लेकिन आज के अंदर एक छोटे से बालक का वर्णन आया। बहुत छोटा है, बहुत मासूम है, जिसके खेलने और कूदने के दिन है। उस छोटे से बालक ने खेलते खेलते मुनि को देखा। ये संस्कार होते हैं, और मुनि को लेकर आया अपने घर पर। हम रास्ते में विहार करते हैं, कोई जैन का घर आ जाए, कोई छोटा बालक स्कूल जाता हो चाहे रिक्शा में जाता हो तो आवाज लगेगा हमारा साहब, इतना तो भी वो शब्द उच्चारण करता है। धन्य है उसकी माता को जिसने एवंता मुनि को जन्म दिया है। धन्य है वो मोरा देवी माता जिसने आदिनाथ को जन्म दिया है। और धन्य है वह राम जिसको किसने जन्म दिया। धन्य है उन माताओं को जिसने जैन दिवाकर चौथमल्ली महाराज साहब को जन्म दिया है। धन्य है वह केसर माता, और धन्य है वह आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को जन्म देने वाली हुलसा माता, और धन्य है वो माता हगाम कंवर जी जिन्होंने कमलावती जी महाराज साहब को जन्म दिया, और धन्य है वो माता जो सत्य साधना को जन्म दिया। वो छोटा सा बालक खेल रहा, भगवान की वाणी सुनी, क्या गया उनको। आपने अपने जीवन में गुरु भगवंतों की वाणी कितनी बार सुनी। कई भाव जागे, कई बहनें कहती हैं कि यहां रहते जब तक भाव जगते, घर जाने के बाद भाव कम ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं भाइयों से कहना चाहूंगी कि इनको यहीं छोड़ दो। हाँ बोल रहे, देखो दुगड़ साहब बोल रहे कि 8-10 दिन से हटे ये मानस साहब बस है। धन्य है उस बालक को, धन्य उस माता पिता को। छोटा सा बालक भगवान की वाणी एक बार सुनी, कितनी बार, सिर्फ एक बार सुनी, और संसार कैसे लगा उनको। और आपने संसार बिटोला गया, इसलिए तो उसमें बैठे। छोटा सा बालक कुछ समय पहले खेल रहा था आंगन में, और कुछ समय के पश्चात भगवान की वाणी सुनी, और जीवन में इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया कि मुनि बन गए। चाहे मुनि बन जाए, बचपन में भी अगर मुनि बन जाए, बचपन में भी अगर साध्वी बन जाए, लेकिन उसकी बचपन की जो क्रिया है वो क्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो बचपन के जो लक्षण है उनके अंदर आएंगे। मुनि जरूर बन गए। एक लड़की शादी होकर बहू बनकर आपके घर में आती है, लेकिन बहू के गुण आने में, बहू के लक्षण आने में क्या लगता है, समय लगता है। बहू जरूर बन गई, लेकिन उसकी योग्यता में देर लगती है। उसी प्रकार मुनि बन गए, और सुबह सुबह सारे मुनि जाने लगे स्तंडिल के लिए, इन्हें निपटने के लिए गए। तो वो कहता है आज अपने भगवान से, भगवान मैं भी जाऊं क्या। क्या कहते हैं, मैं भी जाऊं क्या, मुझे भी जाना है। एक छोटी सी पात्री हाथ में ली और चल पड़े मुनियों के साथ। छोटे मुनि को साथ में लेकर चल रहे हैं। बड़े संतों ने कहा तू यहीं बैठ जाओ, हम लोग थोड़ा आगे जाके निपट के आएंगे। सारे मुनि आगे चले गए। वो छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, छोटा सा बाल मुनि वहां बैठा हुआ
कभी वो कागज की नाव बनाते हैं ना बच्चे, और बनाकर क्या करते हैं, पानी में छोड़ते हैं। तो ये तो मैंने खेला ही नहीं कभी, मैंने कभी नाव बनाई नहीं, कभी पानी में छोड़ी नहीं है। तो आज मुनि आगे गए हुए हैं तो मैं क्या करूं? कौन सा पानी है? कच्चा पानी। क्या कर रहे हैं? नाव में वो पानी अपनी पात्री को नाव बनाकर उसमें छोड़ दी और वो पात्री हिल रही है। उसको देखकर, उस क्रीड़ा को देखकर प्रसन्न हो रहा है, मेरी नाव क्या हो रही है? अगर हम किसी मुनि को, किसी छोटी बाल साध्वी या बाल मुनि को देख लेते हैं, खेलते हुए देख लेते हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं, कोई गेंद उछाल रहे, कर रहे, तो हमारे मन में शंका आ जाएगी, अरे दीक्षा ले ली और क्या नहीं है इसको, है? अरे साध्वी बन गई, संत बन गए, फिर भी इसकी चंचलता है। लेकिन जैसे ही मुनि आए और मुनियों ने देखा, अरे ये क्या कर रहा है, सचित अचित का भी ध्यान नहीं है। कई गुरु महाराज है, चेला चेली का लालच भी बहुत है। आ मेरे हाथ में, दो तेरी टाट में। कौन सोच रहे? जो साथी मुनि अपना शारीरिक कार्य निपट कर वापस पहुंचे और देख रहे हैं वो बाल मुनि नव दीक्षित है, पानी के अंदर पात्री को घुमा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। विचार करने लगे, अरे ये क्या मुनि है, ये क्या संयम पाल सकता है या दीक्षा पाल सकता है क्या? लेकिन ये चिंतन किया, मुनियों को शंका आ गई, अभी जाते हैं गुरु को उपालंब देंगे, ये चेलो कामरों को नहीं, ये संयम पाल नहीं सके, ये टिक नहीं सकता, ये घर भाग जाएगा, इसके खेलने में ध्यान है। चले गुरुदेव के पास पहुंचे और मन में क्या है, साथी मुनियों को रोष आया हुआ है, किसके प्रति? गुरु भगवंतों के प्रति। अरे छोटा छोटा बाल मुनि ने कही कर ले सिक्का लेने कही है, थोड़ा तो कभी कभी मेरे साथी जी भी बोलते हैं, कई छोटी छोटी छोरिया ने घेरी कर लिया। अरे पुनवानी समझो जो गुरु भगवंतों के सानिध्य में आते हैं। आप ध्यान रखिए, शेर का बच्चा छोटा है तो भी बड़ा है, और सांप का बच्चा छोटा है तो भी बड़ा है, और मुनि छोटा है तो भी मुनि है, और साध्वी छोटी है तो भी साध्वी है। सब गए भगवान के पास, भगवान तो ज्ञानी थे, भगवान समझ गए ये कोई न कोई उपालंब लेके आए। तो गुरु जी ने कहा, अरे शिष्यो, तुम जिसकी निंदा हिलना कर रहे हैं, जिसकी बुराई कर रहे हैं, जिसको आप गलत समझ रहे हैं, वो तो एक भूतारी आत्मा है, भवी जीव है। क्या है वो? अरे तुम्हारे से पहले वो कहाँ जाने वाली आत्मा है? मोक्ष में जाने वाली है, उसकी हिलना मत करो। क्या करो? तुमने बहुत बड़ी आशाता की, धन्य से बाल मुनि को, उसने तो अपनी पात्री नहीं तिराई, अपने जीवन की नैया तिरा दी। इस समुद्र संसार समुद्र से पार होकर मोक्ष के वहां पहुंच गए। हम अपने चिंतन में आते हैं, ये उस बालक को संस्कार देने वाली कौन है? मां। मेरा आज का विषय क्या है? क्या है मेरा आज का विषय? बहुत धीरे बोल रहे हैं, आपको याद नहीं। अगले हमारे वर्णमाला में, चाहे बाराखड़ी में, डिक्शनरी में अगर शब्द आता है और वजनदार शब्द है, तो वो एक ही शब्द है जिस शब्द को बोलने से अपना मुंह पूरा खुल जाता है। डॉक्टर साहब, कौन सा शब्द है वो? मां।
बोलो तो सही, कौन सा शब्द? जोर से बोलो, कौन सा शब्द है? हाँ, अब आनंद आया। मां शब्द, मां शब्द के अंदर शक्ति और ताकत है, जिससे हमें क्या है? अरे राष्ट्र का नेता बनना आसान है, समाज की ट्रस्टी बनना आसान है, अभिनेता बनना आसान है, सब आसान है, लेकिन मां बनना आसान नहीं। उस मां का हमारे ऊपर क्या है? उपकार है। मां की कीमत कितनी लगा सकते हो आप? कोई कीमत है मां की? अरे हमारे उपकारी है, महान उपकारी है, तो वह मां है, जन्म देने वाली माता। उस मां की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जिसकी जन्म से ही मां नहीं है, जिसको बचपन में मां छोड़कर चली गई, जिस बालक ने अपने मां के दर्शन भी नहीं किए, उससे उसकी कीमत पूछो कि जीवन में मां की कीमत कितनी होती है। अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। एक मां ही है जो अपने 9 महीने तक उस गर्भ को धारण करते, उस वजन को उठा के घूमती फिरती है, और प्रसूति की जो वेदना होती है उसको सहन करना इतना आसान नहीं है। जन्म देने के समय लेडीज की अवस्था या जन्म और मृत्यु के बीच में झूलती है। कितनी पीड़ा सहन करके वो अपने बच्चे को क्या देती है? जन्म देती है। और जब मां बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के पश्चात, जब वो बच्चे को जन्म देने के पश्चात जब उस बालक को अपने हाथ में लेती है, फर्स्ट बार, पहली बार जब उस बालक को अपने हाथों से स्पर्श कराती है, पहली बार उस बालक को हाथ में लेती है, तो उसके मुंह से निकल जाता है आई लव यू बेटा। क्या निकलता है? आई लव यू सन, आई लव यू बेटा। ये आई लव यू का अर्थ आप गलत मत समझना। बेटा बाप से बोल सकता है, बाप बेटे को बोल सकता है, भाई भाई से बोल सकता है, बहन भाई से बोल सकता है। अरे इतनी खुशी होती है, उसको प्रसन्नता होती है कि आज मैंने एक बच्चे को क्या दिया है? जन्म दिया है। बच्चे के मां के अंदर, जैसे विष्णु परंपरा के अंदर मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक जन्म देता है, एक पालन करता है, एक संस्कार देता है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तीनों ही योग्यता किसके अंदर है? मां के अंदर है। उस मां को कभी मत भूलो। समझ लेना, जो व्यक्ति मां को भूल गया, समझ लो उसका जीवन भटक गया। वो कभी भी आगे क्या नहीं हो सकता है? बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मां अनंत उपकारी है। अरे मां ने छोटे से मकान के अंदर 5 बच्चों का पालन किया, 7 बच्चों का पालन किया है, और आज स्थिति क्या होती है? मां बच्ची को कितना पालन पोषण करती है, दिन रात जगती है। अगर गीले में सोया है तो सूखे में सुलाएगी, और उस बालक को देखकर बहुत खुश होती है। क्या सोचती है? चंदा है तुम, प्यारा सूरज है तुम, चंदा है तुम, प्यारा सूरज है तुम, मेरी आंखों के आंसू का तारा है तुम, चंदा है तुम, प्यारा सूरज है तुम, चंदा जब बालक को अपने गोद में लेती है, अपने हाथों में लेती है, तो अपने अरमान जगाती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा। आज इस बच्चे को चंदा की उपमा दूं,
या सूरज की उपमा दूं, या तारों की उपमा दूं, या दीपक की उपमा दूं? क्या उपमा से इस बालक को अलंकृत करूं? ये मेरा कलेजे का टुकड़ा है। क्या है? ये मेरा दिल का टुकड़ा है। कितने प्यार से उस बच्चे को क्या करती है मां? पालन पोषण करती है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो मां बहुत खुश होती है, क्योंकि माँ बाप के अरमान होते हैं कि जब हमारी अवस्था आएगी तब ये हमारी क्या करेगा? सेवा करेगा। आज वर्तमान में आपने देखा होगा, जो भाग्यशाली है जिनके घर में माता पिता है, आपके घर में करोड़ों का बंगला हो या करोड़ों की कार हो या करोड़ों की फैक्ट्री हो या नौकर चाकर हो, गाड़ी घोड़े हो, उसका महत्व नहीं है जीवन में। अगर जीवन में महत्व है तो जिसके घर के अंदर माँ बाप मौजूद हैं, जो माँ की सेवा करता है वो भाग्यशाली। आजकल किसी को पूछते हैं हम, कैसे हो भाई साहब? तो बोले ठीक हो। मम्मी पापा किसके पास है? किसके पास है मम्मी पापा? मारा करे मेरे पास। अरे ये गलत बोल रहा है तू क्या मम्मी पापा का पालन पोषण कर सकता है? तू क्या मम्मी पापा की सेवा कर सकता है? ये सोच कि मैं मम्मी पापा के साथ में हूं। अगर कोई पूछे उनसे कि तुम किसके साथ में है तो क्या जवाब दोगे? माँ बाप मेरे पास में नहीं, मैं माँ बाप के पास में हूं। उस मां का तो महान उपकार है। क्या है? जिन्होंने हमको क्या दिया है? जन्म दिया है। जो हम बोलना भी नहीं जानते थे, जन्म से हमारी आंखें भी नहीं खुली हुई थी, लेकिन उस माँ बाप ने मुझे क्या किया है? मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। बोलूंगी माता पिता तुम्हें वंदन, सब हाथ जोड़ लो, सब अपने माता पिता को याद करो। आज माता पिता का स्मरण करने का दिन है, माँ को याद करने का दिन है। माँ की उपकारों का एहसान है, माँ का ऋण है हमारे ऊपर। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ तो जोड़ सकते हैं। सभी को हाथ जोड़ना है। मेरे स्टेज पर बैठे हुए साथियों से भी कहना है, सभी हाथ जोड़े, उस जन्मदाता माँ को प्रणाम करना है। भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आया है, तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं भी अपने जन्म देने वाले माता पिता को क्या करते थे? प्रणाम करते थे। सूत्र का शास्त्र के अंदर वर्णन आया है। तो आपको और मुझे जन्म दिया है, किसने जन्म दिया है? मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माता पिता तुम्हें वंदन, मैं किस्मत से तुम्हें पाया। हे माता पिता तुम्हें वंदन, मैं किस्मत से तुम्हें पाया। धन्यवाद। मेरे कहने से आपने हाथ जोड़े हैं, लेकिन प्रतिदिन घर में हाथ जोड़ो, अपने जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम करो। अरे घर में माता पिता बैठे हैं, हम उनको पूछते नहीं, अरे तुमने खाया या नहीं, पिया या नहीं? अगर आप बाहर गए हैं और घर में मां बैठी है, पिता है, और रात को अगर आपको 12-1 भी बज जाए, ध्यान से सुनना, पत्नी तो भी 10 बजे तक राह देखेगी, खाना पीना हुआ और अपने बेडरूम में चली जाएगी। क्या हो जाएगी? पत्नी कहां चली जाएगी? बेडरूम में चली जाएगी। लेकिन एक माँ होती है तो रात को 12 बजे 1 बजे तक आपका इंतजार करेगी, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। और जैसे ही आप आएंगे तो वो
दरवाजा खोलेगी और बेटा अंदर आने की राह देखेगी। और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, और जो माँ बहुत घंटे से आपकी राह देख रही, घंटे से इंतजार कर रही थी, आए, जूते खोले, किससे मिलोगे पहले आप? ईमानदारी से बोलना। धर्म सभा में बैठे, सुधर्मा सभा में बैठे, बर्बादी राज पोल्यूशन की आराधना कर रहे हैं, किसको याद करेंगे पहले? अरे जो माँ घंटों से दरवाजे के पास बैठी है कि बेटा आवे और दरवाजा खोलूं, आने की आवाज, एहसास हुआ, दरवाजा खोला, अंदर प्रवेश किया, जूते खोले, पहले किससे बात करोगे आप? मुझे समझाने के लिए नहीं, बर्बादी राज पोल्यूशन की आराधना चल रही है। अरे पहले उस मां से मिलो जो मां के सोने का समय है, उम्र के हिसाब से बैठी हुई है, उससे न मिलकर आए, दरवाजे को लात लगाई, जूते खोले और सीधे ऊपर चले गए। कहां पर? किरो रूम ऊपर है। होम मिनिस्टर कौन है वो? गृहलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी। अरे गृहलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी तो यहां सामने बैठी हुई है। धन्य उस मां को, मां से नहीं मिले और सीधे ऊपर चले गए। जिसने भी खा भी लिया है, थोड़ी नींद भी ले ली है, और उसको जाकर कहते हैं सॉरी हो। क्या कह रहे हैं उसको? क्या मांग रहे हैं उस पत्नी से? कहीं क्यों लेट पहुंचे, इसलिए क्या कर रहे हैं आप? उसको सॉरी कह रहे हैं, उससे माफी मांग रहे हैं। अरे तो पसंद की पत्नी है, लेकिन भाग्य से मां मिली है, पहले उसको सॉरी करो, उस मां से माफी मांगो। मां, मेरी वजह से आपको जगना पड़ा, आप सोई नहीं, आप नींद नहीं ली, बैठी है मेरी इंतजार करने के लिए, तो सबसे पहले मां को क्षमा मांगो, मां से माफी मांगो। कहां ऊपर जाके माफी मांग रहे? उसको 10 बार न मनाएंगे। अब एक बार पत्नी रूठ गई, मां रूठ गई, तो आप पहले किसको मनाओगे? पत्नी भी रूठ गई और मां भी रूठ गई, पहले किसको मनाओगे? किने? धंधा सा पहला किने मना? कमला भाई जी किने मनानो पहला? पित्या भाई जी किने मनाना? पत्नी भी रूठ गई और मां भी रूठ गई, पहले किसको मनाओगे? मां को? मुश्किल है, आपके अनुभव की बात है, इसलिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि पहला किना करने जाएगा, पहला किना मनाएगा, किरी मनवार करेगा, किना सॉरी बोलेगा। अपनी जिंदगी में सब कुछ करना, सबको भूल जाना, लेकिन घर के अंदर तीर्थ है और भगवान है तो कौन है? ये तो सच है कि भगवान है। मैंने ऐसी पंक्ति नहीं गाई, आपको आती है, आपने सुनी हुई है, आपने गुनगुनाई है, ये शब्द आपके कानों में पड़े हैं, हमारे भाइयों ने भी कई बार सुने होंगे, आप भाइयों को भी आता होगा, लेकिन आप मेरे साथ गाइए। कौन है? आज कोई ऐसा नहीं बैठेगा, सब गाएगा। किसके लिए गाना है? मेरे लिए नहीं, सभा के लिए नहीं, किसके लिए गाना है? ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अज्ञान है, धरती पे ये सच है, निश्चय है। कौन है भगवान के रूप में? माता पिता। अरे माँ बाप ही हमारे क्या है? भगवान है, तीर्थ है। बहुत से अपने बेटे बाहर तीर्थ जाते हैं या कोई धर्म स्थान में कोई संग लेकर जाता है, पहले किन्हें ले जावे? या घूमने के लिए जाए तो भी पहला किन्हें ले जावे? किन्हें ले जावे? अगर कोई व्यक्ति घूमने फिरने के लिए जा रहा है अपने परिवार के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, तो सबसे पहले फोन किन्हें करे? किन्हें फोन करी?
किसको समाचार जाएंगे? ससुराल वालों को। किसको फोन करेंगे पहले? ससुराल वालों। क्यों? अरे पहले घर में माँ बाप को तो बोलो कि मैं जा रहा हूं या आपको लेकर जा रहा हूं, तो पहले समाचार किसको दो? लेकिन आज के युग में तीरथ कौन है आपके? कौन तीरथ है? सासू तीरथ, ससुरा तीरथ। सबसे पहले किसको सूचना देते हैं? समदड़िया जी, घूमने जा रहे हैं, तीरथ जा रहे हैं, या पिकनिक के लिए जा रहे हैं, या कहीं घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए जाना है, छुट्टियां मनाने के लिए जाना है, सबको लेकर जा रहे हैं, दोस्त यार अपने सबको। लेकिन सबसे पहले किसको सूचना देते हैं? किन्हें? घर में माता पिता, उनको मालूम ही नहीं बेटा बहू कटे जाऊंगा। किसको देते हैं? तीरथ कौन है आपकी जिंदगी में? सासू तीरथ, ससुरा तीरथ। तीरथ साला साली का। क्यों? घर में भाई बहन नहीं है? घर में देवर जेठ नहीं है? कौन नहीं है? क्या बताया? सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली का, और तीरथ ऐसा वैसा खास तीरथ घरवाली का। खास तीरथ कौन सा है? घड़ी में समय होने जा रहा है, कुछ ही मिनटों में मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करने जा रही हूं। अरे कहां बाहर जा रहे हैं? कहां तीरथ जा रहे हैं? घर में ही तीरथ है। अरे माता पिता जिंदा है, जब तक उनकी सेवा कर लो। ये अनमोल समय है, अनमोल उम्र उनको मिली है, पता नहीं पंछी कब उड़ जाएगा। अरे आपके 5-5 बच्चों को माँ बाप ने संभाला, और एक आप बाप को नहीं संभाल सकते? बारी बांध देते, 15 दिन वटन, 1 दिन वटन, महीनों पर वटन। क्यों ऐसी प्रवृत्ति हुई है आपकी? आप कहेंगे मां साहब 4 बेटे या 5 बेटे या 7 बेटे, सब जगह जाना पड़ता। नहीं, जहां माता पिता रहेंगे वहां बेटे स्वयं आएंगे। आपको जाने की क्या जरूरत है? आप बड़े हैं, आपने उनको जन्म दिया है, आपने पालन पोषण किया है। एक बहन विधवा, बचपन में विधवा हो गई, पति गुजर गए। एक छोटा सा लड़का है, उस लड़के का वो पालन पोषण कर रही है। लड़का बड़ा हुआ, कॉलेज में पढ़ने लगा, पढ़ाई पूरी हो गई। कॉलेज में पढ़ने लगा, पढ़ाई पूरी हो गई, और मां ने सोचा इसकी शादी कर दे। लड़का बड़ा होता है तो आप क्या सोचते हैं? पढ़ाई हो गई, शादी कर दो। शादी की तैयारी हो गई। मां ने पूछा, बेटा गांव में अपने सेठ है, उसकी लड़की अच्छी है, तेरे नौकरी भी अच्छी है, तेरी शादी कर लेते हैं। तो बेटे ने कहा, मां मैंने अपनी पत्नी पसंद कर ली है। क्या जवाब दिया? मैंने पसंद कर ली है। आज वर्तमान में लड़का लड़की क्या कहते हैं? हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, और हमको आपका कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको आशीर्वाद देना है तो दे दो, नहीं तो मंदिर में जाकर आशीर्वाद ले लेंगे। क्या भावना होगी? लड़के ने अपने मनपसंद की शादी करी। कुछ समय निकला, ध्यान से सुनना, कुछ समय निकला, क्या हुआ? वो पत्नी कहती अपने पति से, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूं और 24 घंटा इस विधवा का मुंह देखती हूं, तो मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है यहां पर। और जाते समय आप उनको मिलके जाते हैं। अरे आपके शकुन तो यही बिगड़ गए, आपका दवाखाना आगे कैसे चलेगा? इसको कहीं रखवा देते हैं। कटे रखनो, कटे रखनो, अलग बंगला बना के या अलग फ्लैट बना के कहां रखना है? बूढ़े हो गए मां बाप, कटे रखना, कहां रखना? दोनों पति पत्नी ने विचार किया, यहां से 100-200 किलोमीटर पर एक वृद्धाश्रम बना हुआ है, वहां रख के आते हैं। एक दिन बेटे ने कहा, मां बहुत दिन हो गए आपको कहीं घूमने नहीं लेकर गया हूं। कितना कपट, कितना